बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुका हूं। अगर आप क्राचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहां फोल्डर में ये जो लेक्चर हैं आपके 3 लेक्चर्स में ये हैं, तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से अपने इस लेक्चर का आगाज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्या कहता है? सारा एंड फातिमा आर इन पार्टनरशिप, कि सारा एंड फातिमा पार्टनरशिप बिजनेस करती हैं। सारा इज़ एंटाइटल्ड टू ए पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम। सारा एंटाइटल्ड है कि उसको 30,000 सैलरी मिलेगी बिजनेस से। एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इज़ शेयर्ड इक्वली, और बाकी जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनरशिप के ऊपर मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप ओ लेवल से रिलेटेड भी पेपर 2 में मैंने बहुत डिटेल से कराए हैं। इसके अलावा MCQs जो हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगे। एस लेवल की अकाउंटिंग के अंदर जो पार्टनरशिप है वो अगर और आप जाकर देख लें तो ये पार्टनरशिप जो है ख़ास तौर पे ये आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, और MCQs तो फिर आपको बहुत ही आसान लगेंगे। इसकी जो लॉजिक है वो हम देखते हैं। क्या कहता है? कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 180,000, कि प्रॉफिट जो पूरे साल का था 180,000 था। अगर इस 180,000 को मैं देखूं तो ये 180,000 का प्रॉफिट है, इसको मैंने लिखा ये प्रॉफिट है। इसके अंदर से सारा की जो सैलरी है ये 30,000 की सैलरी जो है कहाँ से दी जाएगी? होता ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है उसके अंदर से सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इस किस्म की चीज़ें जो हैं पहले पे ऑफ की जाती हैं। बाकी जो प्रॉफिट होता है, जैसे सवाल में भी इसने कहा एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इस शेयर्ड इक्वली, फिर वो बाद में जो भी इनकी रेशो होती है, जैसे इस वाले सवाल के अंदर इक्वल है, समटाइम्स इक्वल नहीं होती, तो जो प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले जो सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको आप माइनस कर दिया करें। सवाल में सिर्फ सैलरी है तो इसको माइनस कर दें, और जब इसको आप माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, यू गेट $150,000। कहता है कि इसको डिवाइड दोनों में इक्वली बटेगा, तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो आई गेट $75,000। $75,000 मेरे पास आता है। 30,000 सारा को सैलरी मिल रही है और उसके बाद 75,000 का इसको प्रॉफिट का शेयर मिला। मैं इन दोनों को अगर प्लस करता हूँ आई गेट $105,000। $105,000 मेरे पास आते हैं कि इस बिज़नेस से सारा को जो प्रॉफिट मिल रहा है, सारा का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम की 2 किस्में हो गई यहाँ पर। एक तो सैलरी है, ये भी इसकी इनकम है, और सेकंड इसको जो प्रॉफिट जो बाकी जो प्रॉफिट बचा था उसका शेयर इसको मिला, तो वो भी इसकी इनकम है। तो 105,000 अगर आप देखें तो सी के अंदर जो है वो लिखा हुआ है $105,000। तो वी कैन सेफली से कि 21 के अंदर हमारी जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है हमारी। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं 22 में। व्हाट विल नॉट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए क्लब, कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी क्लब का मकसद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अगेन मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। सब्सक्रिप्शंस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो ये भी आप वहाँ जाकर देखें। और यहाँ के लिए हम देखते हैं क्या होता है। एक्यूमुलेटेड फ़ंड का मकसद तो ये होता है कि जो भी क्लब की जो भी इनकम हो रही है, अगर क्लब लॉस में चल रहा है तो वो भी सब एक्यूमुलेट होके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ रहा होता है। तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम बिल्कुल डेफिनेटली दिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइंग अलबत्ता नहीं होती, क्योंकि ना तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ना ये पार्टनरशिप है कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। ये क्लब है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस ये है कि जितने मेंबर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ड्राइंग जो है वो डेफिनेटली नहीं आएगी। प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस जो मेंबर्स ने एडवांस के अंदर दे दिया सब्सक्रिप्शंस, वो बिल्कुल आएगा। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के सरप्लस का जो इनकम एंड ओवर एक्सपेंडिचर के ऊपर जो सरप्लस है कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के मुकाबले में, वो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएगी। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जा रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें एक्यूमुलेटेड फंड हमारा जो है अपीयर हो रहा होगा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस जो होगा ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी जो हम अकाउंट बनाते हैं उसमें चला जाएगा। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जो चीज़ अपीयर नहीं होगी वो कौन सी चीज़ होगी? वो ड्राइंग जो है वो अपीयर नहीं होगी। और ड्राइंग की लॉजिक क्या है? क्योंकि ड्राइंग है ही नहीं यहाँ पे कोई, ये तो मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक क्लब खुला हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो फिर दोबारा
री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी क्लब के अंदर ताकि मेंबर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें, तो ड्राइंग जो है वो नहीं आएगी। तो 22 के अंदर हम कह सकते हैं कि चॉइस बी जो है हमारी वो राइट चॉइस है। 23 के अंदर आ जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि एक स्पोर्ट्स क्लब है उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कहता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, के मेंबर से जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ, कि मेंबर्स आप डिफरेंट जो क्लब खुले हुए हैं आपने देखा होगा कि मेंबर्स जो है मंथली एक कंट्रीब्यूशन करते हैं क्लब को, उसको हम टेक्निकली तौर पे या क्लब इसकी अकाउंटिंग की ज़बान में हम कह देते हैं कि वो सब्सक्रिप्शंस हैं हमारा मेंबरशिप का। तो ये सब्सक्रिप्शंस जो है वो रिसीव्ड हुआ मेंबर से, और सब्सक्रिप्शंस गोइंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, के साल का जब शुरू हुआ था तो उस वक्त कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शंस पे नहीं किया था लास्ट ईयर, तो वो $1,200 था, ये हमें मेंबर से रिसीव करना था। और वो ये जो 12,000 आप देख रहे हैं जो रिसीव हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये अपीयर हो रहा होगा सब्सक्रिप्शंस ओइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कि सब्सक्रिप्शंस जो साल के आखिर के अंदर मेंबर से हमें रिसीव करना है वो $800 का है। तो अब कहता है क्या है, कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शंस इनकम होगी कितनी शो। तो इसका आसान तरीका देखें ये है कि आप सब्सक्रिप्शंस का लेजर अकाउंट बना लें। लेजर अकाउंट के अंदर देखें, ये जो स्टार्ट के अंदर ओइंग है ये आपका एसेट है, आपको मेंबर से रिसीव करना है, ये बैलेंस बीडी हो जाएगा साल के शुरू के अंदर $1,200, और ये जो आपको 800 साल के एंड के अंदर है क्योंकि एसेट अकाउंट है तो इसका बैलेंस सीडी यहाँ पर शो हो जाएगा 800, इसको यहाँ पर लिख दें। ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड पर आ जाएगा, और जो एंडिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर इसलिए आता है कि नेक्स्ट ईयर वो दोबारा उठ के फिर डेबिट साइड के ऊपर अपीयर हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया तो बैंक करके 12,000 आप यहाँ पे दिखा दें, ये 12,000 12,000 ये है और 800 ये हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ क्रेडिट साइड के ऊपर तो 12,000 प्लस 800 ये बनता है 12,800, और ये 12,800 है तो इसका मकसद है डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। ऑन क्रेडिट साइड वी हैव $12,800 and whereas on the debit side we just have $1,200 opening balance। तो if I deduct, अगर मैं इसको बैलेंस इक्वल करने के लिए 12,800 में से ये 1,200 में अगर लेस कर देता हूँ I get 11,600। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये वाली रकम जो है 11,600 जो बैलेंसिंग फिगर है आपकी, ये फिर वहाँ पर चली जाएगी। और लॉजिक बड़ी सिंपल है कि 12,000 जो आपने प्लस किया उसके अंदर ये ओपनिंग वाला कहीं ना कहीं शामिल था, एंडिंग आपका ये था। तो लेजर के कंसेप्ट से अगर आप देखें इसको तो सिंपल है कि बैंक से जब आपने पैसा रिसीव किया, सॉरी मेंबर से जब पैसा रिसीव किया सब्सक्रिप्शंस का, तो बैंक को डेबिट करके सब्सक्रिप्शंस को आपने क्रेडिट कर दिया। तो देख रहे होंगे आप सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट साइड पर हमने लिखा बैंक की वजह से दो बैलेंसेस दिए हुए थे, ओपनिंग जो है डेबिट साइड पर आ गया, एंडिंग क्रेडिट साइड पर आ गया। इन दोनों को आपने प्लस किया, ओपनिंग को माइनस किया। जो बैलेंसिंग फिगर है आपकी उसको हम कहते हैं कि ये वो इनकम है जो एक्चुअली क्लब ने इस साल मेंबर से कमाई। तो आप अगर देखें तो चॉइस ए के अंदर 11,600 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो 23 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी चॉइस ए जो है वो राइट चॉइस है। और फिर अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो ओवर आई मीन टू से टू प्राचियंस अकेडमी प्ले लिस्ट, वहाँ जाके जो सब्सक्रिप्शन है जितने आपको डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर मुख्तलिफ मैंने जो पेपर्स कराए हैं वो हैं, वहाँ जाके सब्सक्रिप्शन बाकायदा हेडिंग के अंदर क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग में लेक्चर्स हैं मेरे, वो अगर आप देखेंगे तो ये सब क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपकी समझ में आ जाए, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो वो लेक्चर्स देखें, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट्स के अंदर लिखें, देन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन। हम 24 में आते हैं। अनीता प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। अनीता ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। सेल्स है 70,000 की, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,000 है, एक्सपेंसेस 26,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। कहता है व्हाट द परचेजेस, ये बताइए कि परचेजेस कितनी है। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके जहन में होगा। मैं यहाँ अगर उसको बनाना शुरू करूँ, सेल्स जो है 70,000 की मुझे पता है, ये मैंने लिख दी। इसमें से आपको पता है लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है। ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए दी हुई है 2000, आप इसको लिख दें यहाँ पे। इसमें ऐड करते हैं आप परचेजेस। परचेजेस की फ़िगर आपको नहीं पता, यही उसने पूछी है, तो आप ये भी नहीं पता आपको, जब इसको भी लिख दें यहाँ पे। इसमें से लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको 6000, ये आप लिख दें, क्योंकि ऊपर की फ़िगर नहीं पता तो ये भी नहीं पता आपको, लेकिन आपको पता है यहाँ जो फिगर होगी उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आएगी तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको नहीं पता, आप आ जाएं ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस अलबत्ता आपको पता है, देखें 26,000 के दिए हुए हैं तो इसको यहाँ लिख दें। और उसके बाद क्या आ जाता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आपको दिया हुआ है, देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर 7000 दिया हुआ है। अब यहाँ से वर्किंग शुरू करें, जो भी फिगर ऊपर थी उसमें से 26,000 को आपने जब डिडक्ट किया तो यू गेट 7000। अब 7000 को में प्लस कर दें 26,000 को, तो इसका मकसद है यहाँ जो भी अमाउंट होगा, यहाँ 33,000 की फ़िगर थी तो ये 33,000 की फ़िगर यहाँ आ गई। 33,000 की फ़िगर यहाँ 70,000 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने माइनस किया तो फिर 33,000 मेरे पास आया है। इसका मकसद है अगर मैं 70,000 में से 33,000 को माइनस कर दूँ देन आई गेट हियर 37,000। यहाँ जो फिगर होगी डेफिनेटली 37,000 होगी, बिकॉज इफ़ आई डिडक्ट 37,000 फ्रॉम 70,000 देन आई गेट 33,000। तो इसीलिए मैंने 70,000 में से 33,000 को माइनस किया। ये 37,000 कैसे आया है कि यहाँ जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स थी उसमें से मैंने लेस किया एंडिंग इन्वेंट्री। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिवर्स चलूँगा तो 37,000 में 6,000 को मैं प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ डेफिनेटली फ़िगर 43,000 की फ़िगर यहाँ पर होगी। ये 43,000 की फ़िगर में से अगर 6,000 माइनस किया तो देखें 37,000 आ जाएगा। ये 43,000 कैसे आया कि जो भी फिगर ऊपर थी उसमें परचेजेस को मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड किया तो फिर 43,000 आया। तो अगर 43,000 में से इस 2,000 को मैं माइनस कर दूं देन आई गेट 41,000। इसका मकसद है 2,000 एंड 41,000 आई गेट 43,000। इफ़ 43 में से 6 मैंने माइनस किया 37, 70 में से 37, 33 के अंदर से मैंने 26 माइनस किए तो 7,000। तो रिवर्स वर्किंग करके मैंने फिगर निकाली 41,000 की। और अगर 24 में मैं सी चॉइस के अंदर देखूं तो 24 में सी जो है वो आप देख रहे होंगे कि 41,000 आपको लिखा हुआ उसने बताया है, और यही आपकी राइट चॉइस है। तो अगर आपके जहन में सिंपल कंसेप्ट है, इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी आती है, फॉर्मेट आपको पता है, तो सिंपल आप रिवर्स वर्किंग करके परचेजेस की फ़िगर जो उसने गायब करी थी वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैसे निकली। 25 में आते हैं, ट्रेडर सेल्स वर $300,000 के $300,000 जो है वो ट्रेडर ने माल बेचा। द मार्कअप वॉज 25%। इसका मार्कअप जो है वो 25% का था। कहता है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। मैंने देखें मार्कअप और मार्जिन के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी है, आप जाकर देखिएगा। उसमें मार्कअप का जो कंसेप्ट है वो हमेशा मार्कअप और कॉस्ट बार बार रिपीट करें दिमाग में कि मार्कअप रिलेट करता है कॉस्ट से और मार्जिन रिलेट करता है रेवेन्यू से। तो यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू हमें सेल्स दिया हुआ है और मार्कअप दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज और रादर कन्वर्ट द मार्कअप रेशो इनटू द मार्जिन रेशो। और इसका तरीका मैंने बड़ा सिंपल बताया था कि जो भी आपको मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 100, इफ़ आई वांट टू से सिंप्लीफाई इट, 25 1 एंड 25 4 इज इक्वल टू 100, तो आई गेट 1/4। 1/4 जो मुझे मिला है, इसके अंदर सिंपल जो नीचे आया है उसके अंदर मार्कअप से मार्जिन निकालने के लिए जो भी आपके पास सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन आया उस पर +1 कर दें। बस आप +1 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करके फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, आई गेट 20%। तो ये जो 20% मैंने निकाला है ये असल में मार्जिन है, मेरा मार्जिन परसेंटेज है मेरी। मार्जिन परसेंटेज मैंने क्यों निकाली, क्योंकि रेवेन्यू दी हुई थी। तो आप याद रखिएगा अगर मार्कअप दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, तो मार्कअप को कन्वर्ट कर दें आप सबसे पहले किसके अंदर, मार्जिन के अंदर।
अगर मार्जिन आपको दिया हुआ होता और आपको कॉस्ट दी हुई होती तो फिर मार्जिन को मार्कअप के अंदर चेंज करें। उसका तरीका ये होगा कि 4+ वो फिर आप जाके पूरा लेक्चर मेरा देखें, मैंने बहुत डिटेल्ड से रिकॉर्ड कराया है और काफ़ी तफसील से समझाया है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो देखें 20% जो है हमारे पास आ गया, और 20% का मकसद ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे, ये जो 300,000 की फ़िगर आपकी दी हुई है रेवेन्यू, इसका आप 20% निकाल लें। जब आप इसको 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300,000 का इफ़ आई गेट 20% आई गेट 60,000। ये 60,000 क्या है मेरा, ये 60,000 एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि मार्जिन परसेंटेज से क्या निकलता है, मार्जिन परसेंटेज से ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है। अगर सेल्स में से मैं माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट को तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास आ जाएगी। तो ये 300,000 जो दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं 60,000 को माइनस कर दूं तो व्हाट आई गेट 240,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरी 240,000। और देखिए 240,000 आपको चॉइस डी के अंदर 25 के अंदर उसने दी है आपको। तो अगर आपके पास इसका कंसेप्ट है कि मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं, मार्कअप को हम चेंज करते हैं मार्जिन के अंदर, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। तो आपने देखा कि मार्कअप को हमने मार्जिन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, कि सिंप्लीफाई कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में +1 कर दिया, और फिर उसके बाद 1/5 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके मार्जिन की परसेंटेज निकाल ली। मार्जिन की परसेंटेज को सिंपल हमने रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मार्कअप मार्जिन में कैसे चेंज होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्जिन को मार्कअप में कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि आप जाके आप लेक्चर देखेंगे तो आपको और डिटेल्ड से भी समझ में आएगा, उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मार्कअप परसेंटेज, इस किस्म के बहुत सारे सवाल मैंने वहाँ कराए हैं, तो उनको भी जाकर देखें, ताकि आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसको जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स भी होगी और आपको समझ में भी आएगा। अभी फिर हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम 26 से इसको शुरू करेंगे। जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसको सिंपल एक काम कीजिएगा कि जब आप वीडियो देखें तो इसको वीडियो को बंद कीजिएगा और ख़ुद से फिर इन सवालात को समझ कर कीजिएगा कि कौन सी चॉइस आपकी सही है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अकाउंटिंग के अंदर आई हैव बिन टेलिंग यू वन थिंग, यहाँ में क्लोजिंग जो मेरे कमेंट्स हैं वो ये होंगे कि अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आपकी होनी चाहिए, देन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं या आप टीचर से भी पढ़ रहे हैं अगर, और वो आपकी समझ में सब कुछ आ रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, टेक माई वर्ड्स, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप एग्ज़ाम के अंदर पेपर भी हैंडल करना मुश्किल होगा आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशल होती है एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम मैनेजमेंट का वो बच्चे जो बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके प्रैक्टिस करने से बार बार उनका जो माइंड है उसके अंदर चीज़ें फिर सेकंड नेचर में चेंज हो जाती हैं। और एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशल पार्ट होता है, तो वो आराम से टाइम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनको रफ भी पता होता है, फॉर्मेट की जितनी चीज़ें आ रही होती हैं वो स्टेप्स उनके दिमाग में बैठ चुके होते हैं। कोई टेक्निकल चीज़ है तो वो बार बार करते हैं तो वो उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ पढ़ना, वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 26 क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलते हैं। और टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।